दोस्तों नमस्कार। राजनीति और इमेज बिल्डिंग का चोली दामन का साथ होता है, क्योंकि जितने भी नेता होते हैं उनकी एक अलग इमेज होती है, एक अलग छवि होती है लोगों के दिमाग में, और ये बहुत सोच समझकर बनाई जाती है। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में इमेज बिल्डिंग कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी ये समझ सकें कि पॉलिटिक्स में इमेज बिल्डिंग कैसे किया जाता है, और यदि आप भी भविष्य के नेता बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से अपनी इमेज आप बना सकते हैं राजनीति के अंदर। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलिए, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, आज के टॉपिक में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जो पॉलिटिक्स में आपकी भी मदद कर सकते हैं आपकी इमेज को बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो नेता होते हैं वो अपनी इमेज बिल्डिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है आपका अपीयरेंस, यानी आप कैसे दिखते हैं। तो नेताओं को अगर आप देखें तो हर एक दिखने में अलग होते हैं, एक अलग प्रकार का उनका गेटअप होता है, अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, अलग प्रकार का उनका चाल ढाल होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है। तो वो अपने अपीयरेंस से भी एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जो ड्रेस आप पहनते हैं, जिस प्रकार से आप दिखते हैं अपने लोगों को, उससे भी आपकी एक इमेज बिल्ड होती है लोगों के दिलो दिमाग पे। तो सिर्फ सफ़ेद खादी का कपड़ा पहनने से या सफ़ेद कलर का सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनने से ही आपकी एक इमेज नेता की नहीं बनती है, बल्कि कौन से रंग का आपको चुनाव करना है, किस अवसर पर कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार से आपका गेटअप होना चाहिए, ये भी आपकी इमेज बिल्ड करने में मदद करती है। तो आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा बिल्कुल अच्छे कपड़ों में, दिन में आपको 2-3 अलग-अलग कपड़ों में दिखेंगे, और विजुअली बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं वो अपने हाव-भाव से, अपने वेशभूषा से। तो इस प्रकार से उनकी एक इमेज बनी हुई है कि बहुत ही अच्छे कपड़ों में हमेशा वो दिखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखिए तो हाफ शर्ट, ढीली सी शर्ट बाहर निकली हुई, कभी-कभी सैंडल में, और इस प्रकार से बहुत सादे कपड़ों में नज़र आते हैं, ताकि उनकी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके साथ उनकी इमेज जो है मैच हो सके। राहुल गांधी को आपने अगर देखा होगा तो आजकल ज़्यादातर वो सफ़ेद रंग की टी शर्ट में नज़र आते हैं। तो काफ़ी समय से एक ही रंग के टी शर्ट में नज़र आने के कारण अब लोगों के दिलो दिमाग में वो राहुल गांधी जो है एक सफ़ेद टी शर्ट के साथ ही वो छवि लोगों के दिलो दिमाग में बस गई है। ऐसी ऐसी यदि आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखें तो एक सिंपल सी साड़ी में, हमेशा एक स्लीपर में आपको दिखेंगे। तो उनकी सादगी ही उनकी एक इमेज बन गई है। वैसे ही अगर आप मायावती जी को देखें या किसी भी और दल के किसी भी नेता को देखें तो एक अलग प्रकार की उनकी वेशभूषा है, और उसी से उनकी एक इमेज क्रिएट हुई है। तो इसीलिए आप क्या पहनते हैं, कौन से प्रकार के ड्रेसेस आप वेयर करते हैं, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसी चाल ढाल है, कैसे हाव भाव है, इससे भी आपकी इमेज बिल्ड करने में मदद मिलती है। तो ये हो गया पहला तरीका, अपेयरेंस। दूसरा है तरीका इमेज बिल्ड करने का पॉलिटिक्स में, उसे हम कहते हैं फोटो ऑप। जी हाँ, सभी नेता ये जानते हैं कि राजनीति में जो भी विजुअल्स होते हैं, जो भी पिक्चर्स होते हैं, स्टिल्स होते हैं, उनकी कितनी वैल्यू है और वो इतिहास में किस तरीके से जाने वाली है। क्योंकि एक मोमेंट जो वो क्रिएट करते हैं वो आने वाले कई सालों तक उस कहानी को बयां करते हैं उस नेता के बारे में। इसीलिए चाहे आपकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आए, चाहे होर्डिंग्स में लगे, या किसी भी जगह आपके फ़ोटो का इस्तेमाल हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो या किसी के ऑफिस में ही लगाने के लिए यदि आपके चित्र हैं तो भी क्यों ना हो। इसीलिए वो बहुत ही एंश्योर करते हैं कि ये फ़ोटो बिल्कुल सही तरीके से लिए जाएँ, सही समय में लिए जाएँ, और एक सही कहानी उस पिक्चर के माध्यम से निकल के आए, ताकि आने वाले कई सालों तक वो इमेज जो है लोगों के दिलो दिमाग में छप जाए, और जब भी उस पिक्चर को देखें, फ़ोटो को देखें, तो वो उस समय को और उस नेता को
याद करें। इसीलिए बहुत सोच समझकर जो फ़ोटो सेशन होता है वो कराए जाते हैं, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड चुने जाते हैं, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट चुने जाते हैं जब भी वो फ़ोटो ऑप्स होते हैं तो। तो हर एक फ़ोटो में जो आप देखते हैं उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होती है जब भी आप किसी नेता को देखते हैं किसी भी फ़ोटो में। तो इसी प्रकार किसी बुज़ुर्ग के साथ किसी नेता का फ़ोटो या किसी बच्चे के साथ खेलते हुए किसी नेता का फ़ोटो एक अलग ही लेवल पे उनको ले जाते हैं। तो ये मन मस्तिष्क में जो असर करते हैं ये फोटोग्राफ्स, ये काफ़ी समय तक लोगों को याद रखने में मदद करते हैं उस नेता के बारे में। इसीलिए फोटो ऑप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राजनीति में इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तीसरा जो तरीका है इमेज बिल्ड करने का वो है इंट्रैक्शन। जी हाँ, इंट्रैक्शन यानी कि मेल जोल किसी नेता का जो दूसरे नेताओं के साथ या लोगों के साथ या अपने समकक्ष लोगों के साथ वो करते हैं। तो किसी भी नेता के जो प्रमुख क्वालिटी जो होती है, उसका प्रमुख जो गुण होता है वो है लोगों के साथ कनेक्ट करना, और यही उन्हें नेता बनाती है। तो कोई भी नेता सिर्फ अगर हाथ भी हिला रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं या किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो हर एक इंट्रैक्शन एक कहानी बनती है आने वाले समय के लिए। हर एक इंट्रैक्शन एक विजुअल क्रिएट करती है लोगों के माइंड में। हर एक इंट्रैक्शन मीडिया में जाता है एक वीडियो या फोटो के रूप में, तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो मेल जोल करते हैं हर एक व्यक्ति हर एक लोगों के साथ। और इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ताकि कोई भी आपका जो इंट्रैक्शन है वो आपकी पर्सनैलिटी को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, उसके विरोध में ना आए। इसीलिए उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखना पड़ता है जब भी आप लोगों से अभिवादन करें, चाहे वो हाथ हिलाएं, चाहे हैंडशेक करें, चाहे नमस्ते करें, चाहे आपके चेहरे की मुस्कुराहट हो या किस प्रकार से भी आप बिहेव करते हैं उनके साथ। तो ये भी बहुत मदद करती है आपकी इमेज को बिल्ड करने के लिए। तो ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा जो तरीका है जिससे आप पॉलिटिक्स में अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं वो है कि आपके एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब होता है कि किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किन के साथ आप मिलते जुलते हैं, या कहा जाए आपकी मंडली कौन सी है। तो अक्सर आपको जज किया जाता है कि आपकी संगत कैसे लोगों से है। इसीलिए हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों से घिरे हुए रखिए जो आपके जैसे सेम लेवल पे क्वालिटी रखते हैं, आपके जैसे कॉम्पिटेंस रखते हैं, या आपकी तरह उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया हो, या अपने से ऊपर के लेवल के लोगों के साथ आप दिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे एक अलग तरीके की छवि जो है वो लोगों के दिलो दिमाग में बनती है। वो आपको एक अलग तरीके से देखते हैं, एक अचीवर के रूप में देखते हैं, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक लीडर के रूप में देखते हैं, और इससे भी एक अलग तरीके की छवि जो है वो लोगों के दिलो दिमाग में आप बना सकते हैं। तो इसीलिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आप अपने साथ के लोगों के थ्रू कर सकते हैं, ये भी तय करता है कि पॉलिटिक्स में आपकी इमेज किस तरीके से बनने वाली। तो हमेशा कोशिश करिए अच्छे लोगों के साथ दिखें, बेहतर लोगों के साथ दिखें, अपने से जो अच्छे अचीवर लोग हैं, आपसे जिन्होंने ज़्यादा अचीव करा है, ऐसे लोगों के साथ दिखिए, दिखने की कोशिश करिए। तो आपकी भी एक अलग तरीके की इमेज जो है वो पॉलिटिक्स में बन सकती है। तो ये हो गया चौथा तरीका। पांचवा जो तरीका है वो है मीडिया और सोशल मीडिया। जी हाँ, आप जो भी काम करते हैं, आपके बारे में जो भी चीज़ लोगों के बीच पहुंचानी है, उसको पहुंचाने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है मीडिया और सोशल मीडिया। तो आपके विजुअल्स किस प्रकार से मीडिया में जा रहे हैं, आपके बारे में जो समाचार है वो किस तरीके से बताया जा रहा है या प्रकाशित किया जा रहा है प्रिंट मीडिया में, किस तरीके के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, किस प्रकार की खबरें आपके बारे में छापी जा रही हैं, इससे भी आपकी इमेज बनाने में मदद करती है। तो काम ऐसे करिए जो अच्छे मैसेजेस दे, काम ऐसा करिए जो एक अच्छे तरीके से आपके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर सके मीडिया और सोशल मीडिया में। इसी प्रकार सोशल मीडिया जो है आपका खुद का एक चैनल है जिसके थ्रू आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके बारे में चीज़ें जो है वो लोग जान सकते हैं, और आपके जो काम है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हर एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हों, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपकी इमेज बिल्डिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, किस तरीके से लोग आपको जाने, ये आप तय करें, और उसी प्रकार के कंटेंट जो है वो आप
क्रिएट करिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि एक बेहतर इमेज, एक अच्छी इमेज आप लोगों के बीच बना सकें। तो ये हो गया पांचवा तरीका। और छठवां और आखिरी तरीका है जो है राजनीति के परे या राजनीति से अलग। एक ही तरीके की चीज़ें देखकर, एक ही तरीके की चीज़ें पढ़कर लोग जो हैं वो ऊबने लग जाते हैं, बोर हो जाते हैं। यदि आप सिर्फ राजनीति के बारे में बात करेंगे, राजनीति के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में हमेशा बताते रहेंगे, राजनीति के काम ही आप लोगों को बताते रहेंगे, तो एक ऐसा लिमिट भी आता है कि लोग जो है हाँ ये तो ऐसे ही काम करते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा ही कर रहे होंगे, इस तरीके की मानसिकता जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इसके परे जो है आपकी फैमिली, आपके शौक, आपको किन किन चीज़ों के बारे में बहुत पैशन है, शौक है, जो आप करना चाहते हो, उनके बारे में जब आप लोगों को बताते हैं या करते हुए दिखते हैं, तो एक अलग तरीके की जागरूकता लोगों में आती है, अलग तरीके का एक्साइटमेंट उनके बीच पैदा होता है। फर्ज कीजिए कि आपको पैरासेलिंग का शौक है, बहुत ऊंचाई से कूदने का आपको शौक है, और आप वो कर रहे हैं और उसके वीडियोस आप शेयर कर रहे हैं लोगों के बीच में। आपको एडवेंचर का शौक है, या आपकी ऐसी कोई हॉबी है, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आप मैच खेल रहे हैं जाके युवाओं के बीच, या आपके फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम जो आप स्पेंड करते हैं अलग तरीके से, इनके बारे में जब आप लोगों को दिखाते हैं सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से, या लोग जब चर्चा करते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो ये सारी जो अलग चीज़ें हैं, आपसे काम, आपके काम से जो परे अलग हट के जो चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी मदद करती है राजनीति में आपकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये वो 6 तरीके थे जिससे आप भी राजनीति में एक अच्छी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, अपनी अच्छी छवि तैयार कर सकते हैं, जिससे लोग भी आपको एक अलग तरीके के नेता के रूप में जाने और राजनीति में आपको एक अलग पहचान मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के लिए यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है, और वीआईपी मेंबरशिप आप ले सकते हैं अभी कुछ समय के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब के वीआईपी मेंबरशिप के लिए, और अपने जो सीखने की जर्नी है, राजनीति में लीडरशिप डेवलप करने की जो जर्नी है, उसकी शुरुआत आज इसी वक्त करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।